टेक्नोलॉजी युग का दौर। देश की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी, जो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि विजनरी कहे जाते हैं, अब एक बार फिर उन्होंने भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठा लिया है और अपने जीवन के बड़े रिस्कों के बारे में बताया है। नमस्कार, टीवी 12 देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक यानी गहरी तकनीक को भारत के हर सेक्टर में उतारने की तैयारी रिलायंस ने शुरू कर दी है। टेलीकॉम और पेट्रोकेमिकल्स, डिजिटल और ग्रीन एनर्जी के बाद अब रिलायंस की अगली छलांग भारत को एआई सुपर पावर बनाने की ओर है। एक इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने बताया कि कैसे आने वाले 10 वर्षों में रिलायंस का हर बिजनेस टेक्नोलॉजी से दोबारा डिफाइंड होगा। मुकेश अंबानी का नया विजन है टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी के मालिक बनो। मुकेश अंबानी ने कहा कि भविष्य सिर्फ यूजर बनने में नहीं है, टेक्नोलॉजी का मालिक बनने में है। हमें सिर्फ कंज्यूमर नहीं, इनोवेटर बनना होगा। जब दुनिया की तमाम कंपनियां ओपन एआई, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी को यूज करने की दौड़ में लगी हुई थी, तब रिलायंस ने खुद एआई टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप करने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि 2021 में जब पूरी दुनिया 5G के सपने देख रही थी, रिलायंस ने 5G टेक्नोलॉजी का 80% हिस्सा खुद डिजाइन और तैयार किया था। अब रिलायंस एआई, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग और डीप टेक के क्षेत्र में देश के बेस्ट माइंड्स को जोड़ रहा है। मुकेश अंबानी कहते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर तुम सिर्फ अरबपति बनने के सपने देखते हो और अरबपति बनने के लिए बिजनेस कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो, लेकिन अगर तुम एक अरब लोगों की जिंदगी बदलने की सोच रहे हो और उसके विजन से कोई काम शुरू करोगे तो सफलता खुद चलकर आएगी तुम्हारे पास। यही विचार रिलायंस के डीएनए में आज भी मौजूद है। एआई और डीप टेक की दिशा में रिलायंस का यह मिशन केवल बिजनेस नहीं, एक सोशल चेंज का प्रयास है। डिजिटलाइजेशन और कनेक्टिविटी और इनोवेशन के जरिए रिलायंस भारत के करोड़ों लोगों के जीवन को बदलना चाहता है। मुकेश अंबानी ने इस इंटरव्यू में स्वीकार किया कि रिलायंस जियो को लॉन्च करना उनके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क था। विश्लेषकों ने कहा था कि भारत 4G रेडी नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी ने बोर्ड मीटिंग में स्पष्ट कहा कि सबसे खराब क्या होगा, हमें उतना फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यह चल गया तो भारत की तकदीर बदल जाएगी। और वो सच में बदल भी गई। देखिए, रिलायंस जियो के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर बना। गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचा, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हुआ। रिलायंस का अगला मिशन है एआई और डीप टेक को हर सेक्टर में लागू करना। अब रिलायंस सिर्फ एक टेलीकॉम या रिटेल कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी एंड डेटा ड्राइवन एआई कंपनी बनने की ओर है। इसके अंडर आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम अगर बात करें तो एआई बेस्ड हेल्थ केयर समाधान, कृषि में मशीन लर्निंग आधारित समाधान और ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, एथिकल एआई नीति निर्माण में योगदान और डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशालाएं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने बताया कि वो हम 3C पर ध्यान देते हैं, यानी कि कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस और कल्चर। रिलायंस मानता है कि योग्यता यानी कि कॉम्पिटेंस से सिखाई जाती है, लेकिन चरित्र यानी कि कैरेक्टर भीतर से आता है। यदि किसी का चरित्र मजबूत है तो वह सीखने की ललक रखता है, और जब आप किसी का दिल जीत लेते हैं तो उसका दिमाग अपने आप काम में लग जाता है, आपके साथ काम करने में लग जाता है। यही सिद्धांत रिलायंस की हर भर्ती और ट्रेनिंग और हर फैसले में झलकता है। मुकेश अंबानी का कहना है कि हम कंपनी में हर जोखिम सोच समझ कर लेते हैं। हमारी फिलॉसफी है कि अगर हम सबसे बड़े बन भी जाएं तो भी टिके रहें। उनका मानना है कि हर फैसला ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने कर्मचारियों से नजर ना चुरानी पड़े। यही सोच रिलायंस को एक सुदृढ़ संस्कृति देता है, जो सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि सत्य, निष्ठा और दीर्घकालिक सोच पर टिकी होती है। रिलायंस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, यह एक मिशन है भारत को डिजिटल, एआई समर्थ और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का। जैसे धीरूभाई अंबानी ने एक जमाने में भारत को इंडस्ट्रियल युग में प्रवेश कराया, वैसे ही अब मुकेश अंबानी देश को एआई और डीप टेक युग की ओर ले जा रहे हैं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे कि वो कहते हैं कि ना कि जो देश को बदलने की सोच रखता है वह अपने जोखिमों से नहीं डरता है।
जी हाँ, सही सुना आपने। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें TV12। धन्यवाद।